नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों बात करेंगे आज बिहार राज्य की, जिसके अंदर 243 सीटें आती है, जिले आते हैं 38। तो कौन सी पार्टी को कितनी जा रही है बहुमत आंकड़े, तो आज हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। ये डिजिटल सर्वे है दोस्तों। हम आपके लिए रोज रोज नए नए डिजिटल सर्वे लेके आते रहते हैं। तो आपको पता ही होगा बिहार के अंदर चुनाव अब शुरू हो चुके हैं। बहुत ही दमखम चल रहा है। तो दोस्तों वक्त जाया ना करें, पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं एक एक करके जिलों की। बात करते हैं अररिया जिले की, जिसके अंदर 6 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। बात करते हैं अरवल जिले की, जिसके अंदर 2 सीट है, जिनमें से दोनों की दोनों सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों औरंगाबाद की, जिसके अंदर 6 सीटें निकल के आती है, जिनमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों बात करते हैं बांका जिले की, जिसके अंदर 5 सीटें हैं, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं बेगूसराय, जिसके अंदर 7 सीटें आती है, जिनमें से 2 सीटें इंडिया गठबंधन और 5 सीटें एनडीए को जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं दोस्तों भागलपुर की, जिसके अंदर 7 सीटें, जिनमें से 3 सीट इंडिया गठबंधन और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों बात करते हैं भोजपुर की, जिसके अंदर 7 सीटें निकल के आती है, जिनमें से 1 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य के खाते में और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं बक्सर जिले की, जिसके अंदर 4 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं दरभंगा जिले की, जिसके अंदर 6 सीटें, जिनमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। बात करते हैं पूर्वी चंपारण की, जिसके अंदर 12 सीटें, जिनमें से 5 सीट इंडिया गठबंधन और 7 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं दोस्तों गया जिले की, जैसे 10 सीटें, जिनमें से 5 सीट इंडिया गठबंधन और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों गोपालगंज की, जिसके अंदर 6 सीटें, जिनमें से 3 सीट इंडिया गठबंधन और 3 ही सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कुछ सीट नहीं है। बात करते हैं जमुई जिले की, जिसके अंदर 4 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। बात करते हैं जहानाबाद की, जिसके अंदर 5 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों बात करते हैं खगड़िया जिले की, जिसके अंदर 4 सीटें, जिनमें से 2 सीट इंडिया गठबंधन और 2 ही सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। बात करते हैं किशनगंज की, जिसके अंदर 4 सीटें दोस्तों, जिसमें से 1 सीट इंडिया गठबंधन और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। बात करते हैं कैमूर जिले की, जिसके अंदर 3 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कटिहार जिले की, जिसके अंदर 7 सीटें निकल के आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। बात करते हैं लखीसराय के, जिसके अंदर 2 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें इंडिया गठबंधन को 1 और 1 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों बात करते हैं मधुबनी की, जिसके 10 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 4 और 6 सीटें एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कुछ नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मैंगूर जिले की, जिसके 3 सीटें हैं, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। बात करते हैं मधुपुरा की, जिसके अंदर 4 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों मुजफ्फरपुरा की, जिसके अंदर 10 सीटें निकल के आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 5 और 6 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों बात करते हैं नालंदा जिले की, जिसके अंदर 7 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कुछ नहीं। दोस्तों बात करते हैं नवादा जिले की, जिसके अंदर 5 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कुछ नहीं दोस्तों। बात करते हैं पटना जिले की, जिसके अंदर 14 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 5 और 8 सीटें एनडीए और 1 सीट अन्य खाते में जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों पूर्णिया जिले की, जिसमें 7 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है। दोस्तों बात करते हैं रोहतास की, जिसमें 7 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कुछ नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं सहरसा जिले की, जिसके 7 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 6 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों बात करते हैं समस्तीपुर की, जिसके 10 सीटें, जिसमें से 4 सीट इंडिया गठबंधन और 6 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कुछ नहीं है दोस्तों। बात करते हैं शिवहर जिले की, जिसके अंदर 1 सीट है, जिनमें से 1 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में या इंडिया गठबंधन के खाते में कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं शेखपुरा की, जिसके अंदर 2 सीटें निकल के आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 1 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कुछ नहीं है। बात करते हैं सारण जिले की, जिसके अंदर 10 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 5 और 5 ही सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कुछ नहीं है। बात करते हैं सीतामढ़ी की, जिसके अंदर 8 सीटें निकल के आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कुछ नहीं है दोस्तों। बात करते हैं सुपौल जिले की, जिसके अंदर 5 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कुछ नहीं है। बात करते हैं सिवान जिले की, जिसके अंदर दोस्तों 8 सीटें निकल के आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कुछ नहीं है। बात करते हैं वैशाली जिले की, जिसके अंदर 8 सीटें, जिनमें से 4 सीटें इंडिया गठबंधन और 4 ही सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है।
बात करते हैं पश्चिम चंपारण की, जिसके अंदर 9 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 4 और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई। तो दोस्तों हमने एक एक करके कुल 243 सीटों का बहुमत आंकड़ा 129 है, जो एनडीए के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इस हिसाब से एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। एनडीए का आंकड़ा बहुत ही ऊंचा आंकड़ा दिख रहा है। तो दोस्तों इंडिया के खाते में 110 सीटें जाती हुई दिख रही है और 129 सीटें एनडीए के जाते हुए दिख रही है और 4 सीटें अन्य के खाते में। तो दोस्तों हमारे सर्वे को जरूर देखें और दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, नमस्कार।